अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं हामिद हबीब। HH TV की जानिब से आज आपके सामने मुल्क का कोई अहम मामला लेकर मैं नहीं आया, बल्कि इंसानियत का एक बहुत बड़ा पहलू वो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं कि इंसान की ज़िंदगी का अरूज व ज़वाल जो है वो एक ऐसी हकीकत है जो इंसान को हमेशा जहन में रखनी चाहिए। अल्लाह ज़िंदगी में इंसान के बहुत इम्तिहानात भी लेता है और उसको बहुत सारी कामयाबियाँ आजमाइशों के साथ, कामयाबियों के साथ बाज़ औक़ात उसको नाकामी का मुँह भी देखना पड़ता है। और अरूज देखने वाले बाज़ औक़ात ज़िंदगी के अंदर जो है वो बहुत सारी जो है वो मायूस सूरत हाल से गुज़र रहे होते हैं, लेकिन वो अल्लाह की रहमत से फिर भी जो है वो मायूस नहीं होते। वो अब भी अल्लाह के दर को थामे अपनी मुश्किलात के अज़ाले के लिए जो है वो कोई ना कोई राह, कोई ना कोई वसीला तलाश करते रहते हैं और दुआ करते रहते हैं। आज एक ऐसी ही कहानी मैं आपके गोश गुज़ार करना चाहता हूँ, और मैं साथ ये इस्तदा भी करूँगा कि आप इंसानियत के नाते और अल्लाह की रज़ा के लिए इस जो शख्स की अगर कोई मदद कर सकें तो ज़रूर मदद कीजिएगा। ख़ास तौर पे मियाँ साबिक़ वज़ीर आज़म मियाँ नवाज़ शरीफ साहब के साथ जो है वो इन्होंने प्रोटोकॉल की ड्यूटी दी है दुबई में। वो किस्सा क्या है, नवाज़ शरीफ के अलावा बहुत सारी अहम शख्सियात के साथ भी ये प्रोटोकॉल ड्यूटी देते रहे हैं। वो कौन कौन सी शख्सियात हैं, सऊदी अरब में इन्होंने कहाँ पे मुलाजमत की, ये सारी कहानी ये इनके मुंह से मैं आपको सुनवाऊंगा। ज़रा सुनिएगा कि ये इनकी कहानी है क्या। जी, इल्ताफ़ हुसैन साहब, इनका नाम इल्ताफ़ हुसैन है। ये इल्ताफ़ हुसैन साहब से मैं कहूँगा वो अपनी कहानी सुनाइए। अस्सलाम वालेकुम सब मुसलमान बहन भाइयों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। मैं असल में मदीना मुनव्वरा में ड्यूटी करता था। मदीना मुनव्वरा में मस्जिद नबवी के अंदर मेरी ड्यूटी होती थी। मैं जमज़म पे मेरी ड्यूटी थी और मैं जमज़म डिस्ट्रीब्यूट करता था मक्के मदीने के अंदर, मस्जिद कुबा और मस्जिद किबलतैन के अंदर। और अल्लाह का शुक्र है मैंने 10 साल वहाँ जो है ना सर्व किया है मदीना मुनव्वरा मस्जिद नबवी की खिदमत में। और मैं जमज़म जो है ना, जमज़म का पानी जो है ना वो डिस्ट्रीब्यूट करते थे और पैकिंग करके हाजियों के लिए देते थे। और मैं हाजियों की खिदमत भी करता था। जब हाजी कोई बुज़ुर्ग होते थे उनको जो है ना होटल से नमाज के लिए लेके आना, उनको वापस छोड़ना, इस खिदमत की वजह से। किस कंपनी के मुलाजिम थे? मैं दल्ला कंपनी के अंदर था। और दल्ला कंपनी के जो मालिक थे उन्होंने जब मेरी ये अच्छी मेहनत और अच्छा जो है ना इखलाक देखा तो उन्होंने मोस्टली मेरी बहुत रिस्पेक्ट की। और फिर उन्होंने मुझे बुलाया। औकाफ़ के जो मदीना मुनव्वरा औकाफ़ के जो मदीर थे, मैनेजर थे, उन्होंने मुझे बुला के उन्होंने बोला, इल्ताफ़ आप बहुत अच्छी ड्यूटी कर रहे हैं और हमें प्राउड है आपके ऊपर। उन्होंने मुझे इनाम भी दिया। और फिर उन्होंने मुझे पूछा कि आपको यहाँ से किस किस्म का गिफ्ट चाहिए। तो गिफ्ट यानी कि जब कंपनी बंद हुई है वो बंद होने के बाद की आप बात कर रहे हैं कि आपको मैंने शुरू के जो पहला साल था उसमें मैंने जो अच्छी ड्यूटी दी, दूसरे साल में उन्होंने मुझे बुला के उन्होंने मुझे अप्रिशिएट किया। अप्रिशिएट करने के बाद उन्होंने बोला कि जी हम आपको इनाम भी देते हैं और आप जो भी चीज़ मदीना मुनव्वरा के अंदर से जो भी गिफ्ट लेने चाहते हैं आप बताएं। क्योंकि मेरी ड्यूटी जमज़म के ऊपर होती थी तो मैंने मस्जिद नबवी जो जन्नत रियाद में जो कूलर पानी वाले यूज़ होते थे वो कूलर मैंने उनसे मांगा कि ये कूलर मुझे चाहिए। तो वो कूलर तकरीबन 31 साल हो गए मेरे पास था। तो वो मैंने अपने पास अपनी जान से भी अजीज़ रखा हुआ था, क्योंकि वो एक बहुत बड़ी एक नियामत थी मेरे लिए। लेकिन आज कुछ मजबूरी की वजह से, कुछ बीमारी की वजह से जो है ना मैं उसकी हिफाजत प्रॉपर नहीं कर सकता। तो और मैं चाह रहा था कि मैं क्योंकि बीमार हो गया हूँ, मैंने उसके बाद जो है ना मदीना मुनव्वरा के बाद फिर मैंने जो है ना सूडान के अंदर भी और सूडान, यमन के अंदर गया, मिस्र के अंदर गया, उन्हीं मालिकों के साथ में गया। वो जहाँ जाते थे मुझे साथ लेके जाते थे। उसके बाद जब वो कंपनी ख़त्म हुई, कंपनी ख़त्म होने के बाद उन्होंने सब मुलाज़म, क्योंकि उनका कॉन्ट्रैक्ट हरम से ख़त्म हो गया था, उसके बाद बिलादन कंपनी आ गई थी तो उन्होंने अपने सारे मुलाज़म फ़ारग कर दिए थे। फिर मैं भी पाकिस्तान आ गया। पाकिस्तान आने के बाद फिर मैं
यहाँ से मलेशिया गया था, क्योंकि मैं कुछ दोस्त कह रहे थे कि हम लोग यूरोप जाएंगे। फिर मैंने तकरीबन साल वहाँ मलेशिया में गुजारा, लेकिन वहाँ नहीं एडजस्ट हो सकी। मैं वापस आके फिर मैं चला गया दुबई के अंदर। दुबई में मैं बुर्जुमान 5 स्टार शॉपिंग मॉल और होटल के अंदर एज ए प्रोटोकॉल ऑफिसर वहाँ मैंने काम सर्व किया है। वहाँ मेरे सिक्योरिटी चीफ होते थे नज़ाकत शाह साहब, तोबा टेक सिंह वाले। उन्होंने मेरी स्पेशल ड्यूटी लगाई हुई थी। जो वीआईपी कस्टमर जो लोग आते थे वहाँ पे, फिल्म स्टार आते थे, बड़े बड़े सेलिब्रेट आते थे। उसके बाद हमारे पाकिस्तान के जो सियासतदान हैं वो लोग जाते थे। पर वहाँ नवाज शरीफ साहब आते थे, इनके साथ मैंने जो है ना वहाँ ड्यूटी की। मैडम कुलसुम नवाज़ के साथ भी मैं रहता था। अच्छा, उन्होंने मुझे अपने बेटों की तरह इज़्ज़त दी, बड़े अच्छे तरीके से मुझसे मिलते थे। और उसके बाद जो है ना मैंने वहाँ होटल बनाया शारजा के अंदर। और वो होटल जो है ना तकरीबन काफ़ी किससे मिल के बनाया? हाँ, मैंने किसी अरबी के साथ मिल के बनाया था, लेकिन होटल जो है ना वो काफ़ी बड़े लेवल पे था और अच्छा चलना शुरू हो गया। फिर उस अरबी के साथ मेरी कोई मामलात हो गए, उसने जो है ना उस होटल पे कब्जा करके मुझे फारग करके भेज दिया। मैं पाकिस्तान आ गया। उसी दौरान मेरा केस चलता रहा। उसी दौरान मैं परेशान 1.5 साल तक जो है ना मैंने केस वहाँ लड़ा है, क्योंकि मेरा तकरीबन 1.5 करोड़ रुपया जो है ना उस होटल में लगा हुआ था, लेकिन मुझे कुछ भी नहीं मिला। मैं फारग करके उन्होंने भेज दिया। और उसके बाद जो है ना, क्योंकि उस परेशानी के दौरान मुझे शुगर हो गई है। शुगर इतनी हाई हो गई थी कि मेरी जो है ना टांगें सुन्न होनी शुरू हो गई थी। और वो जब मैं वापस आया तो यहाँ मैंने टेस्टें वगैरह कराई हैं, तो यहाँ मुझे हेपेटाइटिस सी और मेरे जिगर का प्रॉब्लम निकल आया कि जिगर आपका फैटी हो गया है और जिगर में जो है ना वो खून नहीं बना रहा है।